Hi Anita, how are you? I'm excited. Master, beautiful. So Ranjan, let's go for one more unplanned day. आज आहे 2 एप्रिल 2026 आणि आमचा हा 5वा दिवस आहे आणि आजचा First day of Nepal trip. हुर्रे मस्त Yo. मस्त जलवा जलवा जलवा। कल दोपहर में ही हम रक्सौल पहुंच गए। जितना ज़रूरी था बस उतना ही सामान हम ऊपर अपने होटल के रूम में लेके गए। अभी आज सुबह के बज गए हैं 7 और हम हमारे नेपाल के अनप्लान्ड रोड ट्रिप के लिए निकलने के लिए रेडी हो रहे हैं। करेंसी एक्सचेंज करने वाला अभी होटल में आता ही होगा। हमने होटल में कुछ करेंसी एक्सचेंज करके ले ली, मगर फिर मुझे लगने लगा कि शायद इतने से अपना काम नहीं चलेगा, इसलिए हम सबसे पहले चले गए एटीएम में और एटीएम में से हमने और पैसे निकाल लिए। अब यही मनी एक्सचेंजर हमें इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर मिलेगा और वहाँ पर हमें बाकी के पैसे एक्सचेंज करके देगा। रक्सौल में पैसे विड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हर एक बैंक है। इनफैक्ट यहाँ के एक रोड का नेम भी बैंक रोड है। इंडियन रुपीस विड्रॉ करने के बाद हम गए पेट्रोल पंप पे डीजल फुल कराने के लिए। ये रक्सौल का लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके आगे पेट्रोल पंप नहीं है, तो अगर डीजल पेट्रोल फिल करना होगा तो आप यहीं पर करा लीजिए। नेपाल में पेट्रोल और डीजल के दाम इंडिया से ज़्यादा है। डीजल टैंक फुल करके, टायर का प्रेशर चेक करके और कुछ थोड़े बहुत फ्रूट्स खरीद के जब तक हम बॉर्डर की तरफ निकले तब तक बज चुके थे सुबह के 9:30। ये है यहाँ का लास्ट नाका, बाटा नाका। इसके आगे रेलवे ट्रैक्स है। ट्रैक्स की दूसरे साइड पर मनी एक्सचेंजर हमारे लिए वेट कर रहा है। गाड़ी में बैठे बैठे करेंसी एक्सचेंज हो भी गई। हमें कन्वर्जन रेट पड़ा 1.60 और उस लड़के ने अपना कमीशन लिया 1%। दैट इज़ फेयर इनफ। Currency exchange, diesel full, air full, tires full. We are powerful Yes. and we are crossing India to Nepal now. Nepal border. ऑफ कोर्स, ट्रिप भले ही अनप्लान्ड हो पर हम हमेशा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। ये गाड़ियों की भीड़ है बॉर्डर पार करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग डेली कम्यूटर्स भी है। कुछ लोग नेपाल से इंडिया नौकरी करने के लिए आते हैं तो कुछ इंडिया से नेपाल जाते हैं। दोनों तरफ शॉपिंग भी इसी तरह से होती है। राइट में दिख रहा है इंडिया का कस्टम स्टेशन। इन टोटोस का ये डेली काम है। हाँ, यहाँ पर रोज़ सभी गाड़ियों की चेकिंग होती है और सभी पैसेंजर्स के आइडेंटिटी कार्ड्स भी चेक होते हैं। ये हो रही है एक कतार में गाड़ियों की चेकिंग। यहाँ पर हमारी गाड़ी में भी बीएसएफ के जवानों ने झांक कर देखा और हम दोनों के आधार कार्ड्स चेक कर लिए और फिर बड़े प्यार से घूमने आए हो, एंजॉय करो कह के आगे बढ़ने का इशारा किया। ये आ गया मैत्री पुल। मैत्री पुल इंडिया और नेपाल को जोड़ता है। India Nepal border. यहाँ पर लोकल गाड़ियों की कितनी भीड़ है देखिए, और चलने वाले लोग भी कितने हैं। मैत्री पुल क्रॉस करते ही सामने दिखता है नेपाल का फ्लैग और ये ब्यूटीफुल शंकराचार्य प्रवेश द्वार, जिसे गेटवे टू नेपाल कहा जाता है। ये रही हमारी शानदार नेपाल एंट्री। First international road trip to Nepal. ये मस्त। अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो नेपाल में एंट्री करते ही आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी का टेम्पररी परमिट लेना होता है, जिसे यहाँ नेपाल में भंसार कहते हैं। थोड़ी ही दूरी पर भंसार का कार्यालय है। भंसार ऑफिस तो काफ़ी बड़ा है, मगर हमारा काम बस 3 या 4 ही काउंटर्स पर रहेगा। तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करके हम आ गए हमारे पहले काउंटर पर। ये है इंक्वायरी काउंटर।
यहाँ पर अपनी गाड़ी की आरसी बुक देखकर और कितने दिनों का परमिट चाहिए ये बताने के बाद में हमें एक पर्ची मिली। वो पर्ची लेकर हम आ गए काउंटर नंबर 2 पर। यहाँ पर गाड़ी की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस देने पर काउंटर के क्लर्क ने कंप्यूटर में कुछ एंट्रीज की और हमें एक फॉर्म दे दिया। वो लेकर हम आ गए काउंटर नंबर 3 पर। ये था बैंक का काउंटर। हमें 7 दिनों का भंसार चाहिए था, तो पर डे 600 नेपाली रुपीज़ के हिसाब से हमने टोटल 4200 नेपाली रुपीज़ काउंटर पे भर दिए। कैश रिसीट लेकर हम वापस काउंटर नंबर 2 पर आ गए और यहाँ से हमें मिल गया हमारा भंसार। एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। ये पूरी प्रोसेस इतनी स्मूथ एंड सिंपल थी और स्माइलिंग फेस के साथ में थी कि हम हमारा पूरा काम सिर्फ 5 मिनिट में कंप्लीट कर पाए। डिझेल फुल केलेलं, गाडी चकाचक केलेली, तुमचं एअर वगैरे फुल, नायट्रोजन वगैरे फुल केलेलं, रोडसाठी सज्ज झालेलो आम्ही, ड्रायव्हिंगसाठी एकदम ग्रीन झालेलो, रेडी झालेलो एकदम. गाडी चेक, भंसार ऑल्सो चेक, ओके, अँड वी आर गुड टू गो टू नेपाल, अ पास टू नेपाल, अ फर्स्ट रोड ट्रिप, इंटरनॅशनल रोड ट्रिप टू नेपाल. ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, एंड मोर टू कम, नो डाउट. चलो भंसार तो हो गया। अब सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ का सिम कार्ड, क्योंकि इंडिया का सिम कार्ड यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर इंडियन आधार कार्ड से नेपाली सिम कार्ड मिलता है। 300 इंडियन रुपीज़ देकर हमने ये सिम कार्ड ले लिया और वो तुरंत एक्टिवेट भी हो गया। अब सारी चेकलिस्ट टिक हो गई है, सिर्फ एक छोड़कर। हमने अभी तक मगर एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि भूख की तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा। बीरगंज की तरफ से नेपाल में एंटर करने पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये क्लॉक टावर। नेपाल का टाइम इंडिया से 15 मिनट आगे है, तो अपना मोबाइल अपने आप ही सेट हो गया। रास्ते पे बहुत स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, लगता है आज इनका रिजल्ट निकल आया है। सुबह के बज रहे हैं 11:30 और अब बीरगंज का क्राउडेड एरिया पीछे छूट गया। बीरगंज से काठमांडू 135 किलोमीटर दूर है। सभी छोटी गाड़ियाँ, प्राइवेट कार्स, टूरिस्ट कार्स, वैन्स, ये सब इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि ये हथौड़ा से जाने वाला रास्ता छोटा पड़ता है, मगर फिर यहाँ पे घाट सेक्शन ज़्यादा है और सिंगल रोड है। हाँ, मगर सीनिक ब्यूटी भी उतनी ही अच्छी है। बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स, टूरिस्ट बसेस लंबे रास्ते से जाती है। भरतपुर मुंगलिंग करते हुए ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स के बाद काठमांडू पहुँचती है। ये रास्ता बड़ा है और नेशनल हाईवे भी है। इस बार हम भी इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि हम सीधे काठमांडू नहीं जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा गोरखा रीजन में मनकामना देवी का मंदिर। ये है पारसा नेशनल पार्क का एरिया। इस जंगल में वाइल्ड एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, नीलगाय, स्लॉथ बियर, इनके साथ साथ सांबर, चीतल, बार्किंग डियर और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स देखने मिलते हैं। मगर अफसोस, हमारे इस बार की 7 डेज की आइटनरी में ये पारसा नेशनल पार्क नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे फिर से। पारसा नेशनल पार्क का एरिया ख़त्म होते होते ही टेढ़े मेढ़े रास्ते शुरू हो गए और माउंटेन्स भी दिखने लगे। यहाँ पर हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और रोड भी देखने के लिए प्लेन लग रहा है, मगर ये है तो बम्पी। कैमरा स्टिल रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मगर कितना ब्यूटीफुल व्यू है। चलिए साथ में देखते हैं। रोड के साथ साथ राप्ती रिवर भी बह रही है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया चितवन पारसा वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स इस नाम से जाना जाता है। इस वास्ट एक्सपांस में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड्स है, जिनमें एंडेंजर्ड
बंगाल टाइगर्स भी है। दोपहर के 12:30 बज गए हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो यहाँ पे इस घाट सेक्शन में ये कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे से होटल्स दिखने शुरू हुए। हमने सोचा क्यों ना यहीं पे खाना खा लेते हैं। हमने गाड़ी साइड में पार्क की और एक होटल में चले गए। काउंटर पे जो दीदी खड़ी थी, मैंने उनसे पूछा खाना मिलेगा। उसने मेरी तरफ बिना देखे कहा बैठ जाओ। मुझे लगा खाना गर्म होगा भी या नहीं क्या पता, तो मैंने उसे फिर से पूछा गरम मिलेगा ना? तो उसने बिना मुड़े कहा अंदर जाके बैठ जाओ। अब कैसे खाना मिलने वाला है पता नहीं, ये सोचते सोचते हम अंदर गए और पीछे के साइड का जो व्यू हमें दिखाई दिया वो इतना सुंदर और ज़बरदस्त था। देख लीजिए आप भी। ये व्यू देखकर हम दोनों ने ही कहा कि अब खाने में नमक ना भी हो, खाना ठंडा भी हो, तो भी हम कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्यू इतना ब्यूटीफुल है। ये देख के ही मन तृप्त हो गया। और फिर 5 मिनट में दीदी जो खाना लेकर आई वो इतना बढ़िया था, एकदम गरम गरम, बिल्कुल सिंपल सा खाना, दाल चावल, कुछ बिना या फिर कम मसालों वाली सब्जियाँ और उसके साथ में पापड़। मगर जो खाने में स्वाद था बताऊँ आपको, हम तो तारीफ़ करते नहीं रुके। और दीदी के चेहरे पे विक्ट्री वाले भाव थे, मानो कह रही हो अब पूछो खाना गरम मिलेगा। खाना खत्म करके हम निकल पड़े मनकामना देवी के मंदिर के लिए। क्योंकि हम नेपाल पहली बार आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, इसका कोई अंदाज़ नहीं है। रोड की कंडीशन वैसे तो ठीक है, मगर बहुत ही रफ एंड बम्पी रोड्स है। साथ में बहने वाली राप्ती नदी को अभी फ़िलहाल पानी नहीं है, मगर उसका रिवर बेड बहुत बड़ा है। ये सारा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे घाट सेक्शन से ज़्यादा है। और इतनी ब्यूटीफुल सीनरी है कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या रिकॉर्ड करूँ और कौन सा छोड़ दूँ। खैर, छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर मैं आपको पूरी जर्नी दिखा ही देती हूँ। वीरगंज से काठमांडू जाते वक्त हाथौड़ा सिटी एक लैंडमार्क है। यहाँ से कुलखेनी के मार्ग से अगर आप जाओगे तो काठमांडू 80 किलोमीटर दूर है, और अगर आप वाया मुगलिन जाओगे तो काठमांडू 220 किलोमीटर दूर है। मनकामना देवी का मंदिर मुगलिन से आगे गोरखा रीजन में है, तो हमें लेना पड़ेगा मुगलिन वाला 220 किलोमीटर वाला रास्ता। यहाँ पर नेचर के लैंडस्केप्स बदल गए और यहाँ के घर भी कितने सुंदर है, देखिए।
लुक एट दिस ट्रैफिक पुलिस, ही इज सो क्यूट एंड फिट। पुलिस को यहाँ पर प्रहरी कहते हैं। ये है त्रिशूली नदी। यहाँ के पहाड़ भी कितने बड़े बड़े हैं। इनको देखकर लद्दाख की याद आ गई। मगर सही में नेचर इतना सुंदर है। व्लॉग लंबा हो जाएगा, इस चक्कर में मैं आपको कुछ दिखा भी नहीं पा रही हूँ। मुगलिंग से बस 15 मिनट की दूरी पर मनकामना देवी के मंदिर जाने के लिए केबल कार स्टेशन है। यहाँ पर डेडिकेटेड कार पार्किंग है और आप रात भर गाड़ी यहाँ पर पार्क कर सकते हो। पर नाइट पार्किंग चार्ज है इंडियन रुपीज़ 150। यहाँ पर क्लीन वॉशरूम्स है, एटीएम भी है और अगर भूख लगी हो तो कुछ छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट के स्टॉल्स भी है। ये है टिकट काउंटर। केबल कार के रिटर्न जर्नी का पर हेड टिकट है 670 रुपीज़। और नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे इंडियन रुपीज़ भी चलते हैं, नेपाली रुपीज़ भी चलते हैं, यूपीआई गूगल पे भी चलता है और हमारा इंडियन क्रेडिट कार्ड भी चलता है। केबल कार सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक चलती है। जब तक मैंने टिकट लिया, रंजन ने कार पार्किंग में गाड़ी पार्क कर ली। हमने हमारी छोटे टॉयलेटरी बैग में बस चेंज करने के कपड़े, टॉवेल और 1-2 बिस्किट के पैकेट्स रखवा दिए और फिर हम निकल पड़े केबल कार की तरफ। अब तक शाम के 4:30 बज चुके थे और ऊपर जाने के लिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो जैसे ही फर्स्ट केबल कार आई, हम उसमें बैठ गए और निकल पड़े मनकामना देवी के मंदिर की तरफ। और ये 10 से 12 मिनट की राइड इतनी एक्साइटिंग थी। हम त्रिशूली रिवर के ऊपर से जा रहे थे। नीचे खेत, गांव, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, गाय, भैंसे, ये सब दिख रहा था। और ये केबल कार 3 बड़े बड़े माउंटेन्स पार करके 1000 मीटर के हाइट पे हमें लेके जा रही थी। ये जर्नी किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। एक्साइटमेंट से दिल की धड़कनें तेज़ हो रखी थी। हमारे ओरिजिनल नेपाल की आइटनरी में ये मनकामना देवी का मंदिर नहीं था। हमें रक्सोल में किसी ने बताया कि काठमांडू जाते वक्त आप थोड़ा लंबा रास्ता ले लीजिए, मगर मनकामना देवी के दर्शन ज़रूर करिए। और फिर हमेशा की तरह हमारे इस अनप्लान ट्रिप में हमारे प्लान को थोड़ा सा धक्का लगा और हमारा प्लान चेंज हो गया। और ये लो, हम पहुंच गए टॉप पर। केबल स्टेशन से बाहर निकलते ही मंदिर का रास्ता शुरू होता है और रास्ते के दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें हैं, जैसे कि प्रसाद की दुकान हो, फ्लावर्स हो, गिफ्ट आइटम्स हो
और खाने पीने की चीज़ें हो और रहने के लिए लॉजेस या होटल्स भी है। ये पूरा रास्ता आपको छोटी छोटी स्टेप्स चढ़ के जाना होता है। हमने डिसाइड किया कि मंदिर के बिल्कुल पास वाले होटल में रुकेंगे ताकि कल सुबह जब जल्दी उठ के नहा धोकर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए इजी रहे। हम रुके हैं होटल फुलबारी में। यहाँ पे हमें एक नाइट के लिए इंडियन रुपीज़ 1500 पे करने पड़े और कमाल की बात ये थी कि हमने यहाँ पे जीपे से पेमेंट किया। होटल बहुत ही कंफर्टेबल था और उसे एक बालकनी भी थी। फ्रेश होकर जब हम इस बालकनी में बैठे तो हमारे अगले 2 घंटे कैसे गए हमें पता भी नहीं चला। सामने दिख रहा था माउंटेन्स में से जाने वाला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। उस रास्ते से जाने वाली गाड़ियों को देखना और उनको ट्रैक करते रहना, ये तो एक बड़ा मज़ेदार खेल बन गया था। शाम के 6:30 बजे हैं। जैसे जैसे शाम होने लगी आसमान में रंग बिखरने लगे। उन रंगों को देखना, आसमान में उड़ती हुई छोटी छोटी सी चिड़ियों को देखना, ये सब इतना सुकून देने वाला था। दूर बहने वाली वो नदी, ये माउंटेन रेंजेस, शायद ये अन्नपूर्णा माउंटेन रेंजेस है या हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, मगर इनको देखते हुए मन में यही आ रहा था कि कुदरत को जितना ज़्यादा देखो, जितना ज़्यादा समझो, उतना वो सुंदर दिखता जाएगा। और अगर आँखों से दिखने वाली चीज़ें इतनी सुंदर हो तो फिर जो हमें दिख नहीं रहा है वो तो कितना सुंदर होगा। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, नदी के दूसरे साइड पर जो रोड था वहाँ पे गाड़ियों की लाइट्स चमकनी शुरू हुई और ये हमारे सामने के घाट सेक्शन में भी जो गाड़ियाँ जा रही है उनकी लाइट्स टिमटिमाने लगी। हम अभी भी बालकनी में बैठ के ये सब देख रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और आसपास के घरों में, होटल्स में एक एक करके लाइट्स जलना शुरू हुआ। आसमान में चांद निकल आया। आज पूनम की रात है, इसलिए चंदा मामा कितने तेजस्वी दिख रहे हैं और इनका कलर भी इतना सुहाना सा लग रहा है। धीरे धीरे अंधेरा गहरा होने लगा और जगह जगह पर लाइट्स जलनी शुरू हुई। अब तो नज़ारे और भी सुंदर हो गए थे, मगर कल सुबह जल्दी उठ के मनकामना मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, ये सोचकर हमने आज का दिन यहीं पर ख़त्म कर लिया। Hey, good morning. Today is the second day of Nepal. और आज है 3 अप्रैल 2026। आज हमने हमारा दिन बहुत जल्दी स्टार्ट किया। सुबह के सिर्फ 5 बजे हैं और पूरब दिशा में सूरज भगवान की लालिमा फैल गई है, मगर पश्चिम में अभी तक चांद ढला नहीं। ऐसा नज़ारा तो नसीब से देखने मिलता है। मन तो कर रहा था कि ये नज़ारा देखते ही रहे, मगर हमें भीड़ बढ़ने से पहले स्वस्थ चित्त से मनकामना देवी के दर्शन करने थे। हम नहाकर तैयार होकर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे। मंदिर में ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण हम प्रसन्न चित्त से देवी के दर्शन कर पाए। यह मंदिर भगवती देवी का है, जो माता पार्वती का एक रूप है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मांगी हुई हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होती है। इस वजह से इस मंदिर का नाम मनकामना मंदिर है। अब बज रहे हैं सुबह के 7:30 और ये वक्त है हमारे आगे के जर्नी के लिए निकलने का। फिर एक बार केबल कार में बैठकर बाहर दिखने वाले नज़ारों को आंखों में समाते हुए वही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस महसूस करते हुए नीचे की तरफ आने लगे। अब की बार हम केबल कार शेयर कर रहे थे एक साधु महाराज और एक साध्वी जी के साथ। कुछ ज्ञान की बातें करते हुए, कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए हमारी गंडोला राइड ख़त्म हुई। फिर क्या, पहुंच गए पार्किंग लॉट में। हाथ में जो थोड़ा बहुत सामान था वो गाड़ी में रखा,
रंजन ने गाड़ी साफ की और हम निकल पड़े हमारे आगे के जर्नी की तरफ। यहाँ से हम जाने वाले हैं काठमांडू, मगर वो जर्नी हम देखेंगे अगली व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए।